वेलकम टू माय चैनल बजट डाइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी राजमा बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी, जिसे आप फटाफट से आसानी से तैयार कर सकते हैं। और राजमा हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप राजमा को रात में 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और सुबह होते ही मैंने इसको बॉयल कर लिया है। इसको बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक का भी यूज़ किया था। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला हुआ है और इसमें मैंने एक बड़ा पोटैटो इसके साथ बॉयल कर लिया है। तो आप इस तरह से नमक डाल के इसको बॉयल कर लीजिएगा। और इसका जो पानी है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसको भी मैं सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर लूँगी। तो राजमा हमारा एकदम बॉयल हो चुका है। अब इसमें तड़का लगाने के लिए मैं कुछ सब्जियां इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक। सारी चीज़ों को मैंने मोटा मोटा चॉप करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसे ग्राइंड करने वाली हूँ। तो आप इसे बिना ग्राइंड करे भी अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बारीक ही इसको चॉप कीजिएगा। लेकिन अगर ग्राइंड करके बनाएंगे तो फिर आपको चॉप करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप मोटा मोटा चॉप कर लीजिए और उसके बाद ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं सारी चीज़ों को एक एक करके ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को ग्राइंड किया है। उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी टमाटर। तो इस तरह से मैं सारा मसाला ग्राइंड करके रख लूँगी। राजमा बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे। जैसे आप सारी बेसिक सब्जियाँ बनाते हैं उसी तरह से आज हम राजमा की सब्ज़ी बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। आप फटाफट से इस सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हमने टमाटर को भी ग्राइंड कर लिया है। मैं यहाँ पे मिर्च को ऐड करना भूल गई थी, तो मेरी मिर्च भी ग्राइंड नहीं हो पाई है। मैंने अलग से इसको चॉप कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अलग से भी ऐड कर सकते हैं। और आलू मैंने एक बड़े साइज़ का पोटैटो यहाँ पे ले लिया था, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था राजमा के साथ ही। और इसको मोटा मोटा मैं यहाँ पे मैश करके रख लूँगी, क्योंकि मैं राजमा में आलू का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहें तो पोटैटो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इसके अलावा आप जो चाहें वो खड़े मसाले यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से आपका राजमा का जो टेस्ट होने वाला है वो एकदम बढ़िया आने वाला है। तो चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। हींग मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को छोले और राजमा की सब्ज़ी खाने के बाद ये शिकायत रहती है कि उनके पेट में गैस या एसिडिटी बन जाती है। तो इसलिए हींग हमारे पेट के लिए काफ़ी हेल्दी रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हींग को भी ऐड कर लिया है। आप भी हो सके तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है ग्राइंड किया हुआ टमाटो। तो प्याज वगैरह हमारी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुकी थी, अच्छी तरह से रोस्ट हो गई थी। तो उसके बाद हमने टमाटर को भी ऐड कर लिया है। टमाटर को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर डाल लूँगी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट डालने के बाद टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाते हैं, पक जाते हैं। उसके बाद मैं बेसिक मसाले सारे ऐड कर दूँगी यहाँ पे, जो भी हम सारी सब्जियों में ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करनी है। आप जितना खाना चाहते हैं, जितना डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा वाटर, क्योंकि जो मसाला है वो कढ़ाई से चिपक जाएगा और अच्छी तरह से पकेगा नहीं और टमाटर का कच्चापन रह जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लिया है, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाए। क्योंकि हमें राजमा बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखने हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। 2 ग्लास कम से कम पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ढक के पका लिया था। मसाला एकदम से पक के रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी पोटैटो, जो कि मैंने मैश करके रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे पूरा पोटैटो यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आधा ही पोटैटो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। बाकी का पोटैटो मैं अपनी बीवी के लिए खाना बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पोटैटो डाल लिया है, इसको अच्छी तरह से मैश कर दूँगी, जिससे कि ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। मैं पोटैटो का यूज़ मोस्टली यहाँ पे ग्रेवी के लिए करती हूँ, जिससे कि ग्रेवी हमारी जो होती है ना, वो थोड़ी थिक हो जाती है, थिकनेस आ जाती है। तो राजमा अलग अलग नहीं दिखते, पानी इसका अलग अलग नहीं दिखता, मर्ज हो जाती हैं सारी चीज़ें आपस में और अच्छी कंसिस्टेंसी में हमारे राजमा बन के तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे आधा आलू इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं राजमा, जो कि रात को मैंने पूरी रात इसको पानी में डिप करके रखा था फ्रेश वाटर में। सुबह होते ही मैंने इसको वॉश करके फ्रेश वाटर में ही बॉयल कर लिया था।
तो चलिए राजमा डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमारी पतली नहीं है यहाँ पे। अगर आप कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसको रहने दीजिए। अगर आप थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। तो जो राजमा वाला पानी था, जो राजमा बॉयल होने में पानी जो इस्तेमाल हुआ था, उस पानी को मैंने अलग निकाल के रख दिया था। इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है क्योंकि कंसिस्टेंसी काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग थिक थी, तो मैंने थोड़ा सा पतला इसको कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे वाटर यूज़ करना है, ऐड करना है बाद में, तो आप बॉयल करके ही ऐड कीजिएगा या फिर जिस पानी में आपने राजमा को बॉयल किया था उस पानी को यहाँ पे निकाल के रख लीजिएगा। तो मैंने उस पानी को फेंका नहीं है, उसको मैं आटा लगाने में इस्तेमाल कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने सब्जी में डाल दिया है। सब्जी में मैंने आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर लिया है और उसके बाद कम से कम 6 से 7 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और हमारे राजमा बनके एकदम से तैयार हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी भी मेरे अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। आप इसे चावल के साथ खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। राजमा चावल का जो टेस्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो मोस्टली ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। क्योंकि मैं राजमा को चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ, चावल के साथ लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला कर लिया। अगर आपको भी मेरी ये राजमा बनाने की सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।